सोचो, वो इंसान जिसकी हर मैसेज नोटिफिकेशन आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी, आज उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक बटन, बस एक क्लिक, और अचानक सारी बातें, सारी यादें, सारे कनेक्शन दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिए गए। आपने गलती की, उसने गलत समझा, या फिर वो आपको हल्के में लेने लगा। कुछ भी हो, ब्लॉक होना सिर्फ फोन पर नहीं होता, ये दिल पर लगता है। ये इग्नोर किया जाना नहीं, ये मिटा दिया जाना जैसा लगता है। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो तुम्हें ब्लॉक कर गया। सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, क्योंकि अब तुम ऐसे 7 काम करोगे जो न सिर्फ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगे, बल्कि उसी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे, शायद मैंने इसे खोकर गलती कर दी। ये 7 कदम स्टोइक मानसिकता, व्यवहारिक मनोविज्ञान और गहरी आत्मसम्मान की फिलॉसफी पर आधारित हैं। और अगर तुम इन्हें सही तरह से अपनाते हो, तो सिर्फ वो ही नहीं, खुद तुम भी अपने आप पर फक्र करोगे। पहला काम है कि तुरंत रिएक्शन मत दो। इंसान जब भावनाओं में होता है तो उसका दिमाग तर्क नहीं देखता, बस प्रतिक्रिया देता है। ब्लॉक करने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे गुस्से में, दुख में या डर में भरी बातें दूसरे रास्तों से भेजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, स्टोइसिज्म की पहली शिक्षा है, तुम अपने रिएक्शन के मालिक हो, और कई बार प्रतिक्रिया न देना ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। ब्लॉक होना एक तरह का भावनात्मक उकसावा भी होता है। दिमाग कहता है कुछ कर, दिल कहता है उससे बात कर, लेकिन स्टोइक मन कहता है रुको। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम 2 बातें साबित करते हो। पहली, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। दूसरी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के बटन दबा देने से नहीं टूटता। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वो रोकने की कोशिश करता है। तो जब तुम चुप हो जाते हो, उसका दिमाग खुद तुम्हारी कमी महसूस करता है, क्योंकि अब तुम्हारा व्यवहार उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह भावनात्मक दूरी तुम्हारी ताकत साबित करती है, कमजोरी नहीं। और याद रखो, चुप्पी कभी कभी सबसे तेज चीख होती है, और यही चीख उसके मन में गूंजने वाली है। दूसरा काम, खुद को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करो। ब्लॉक के बाद ज्यादातर लोग खुद को साबित करने के लिए वही गलती करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं। लेकिन यह दिखावा होता है, हीलिंग नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सच्चा सुधार चुपचाप भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हें ब्लॉक किया जाता है तो यह सिर्फ रिश्ते का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मोड़ होता है। इस समय तुम्हें बाहरी दुनिया को प्रभावित करने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अपने शरीर, अपने काम, अपनी आदतों और अपने रूटीन पर काम शुरू करो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है तो उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी, उसका प्रभाव बदल जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। और याद रखना, लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप अपने आप को देते हो। अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो इंसान जिसने तुम्हें ब्लॉक किया है, वह तुम्हारी गैर मौजूदगी से ज्यादा तुम्हारे बदलाव से हिलेगा, क्योंकि तुम्हारा शांत, परिपक्व, तरक्की करता हुआ वर्जन किसी को भी वापस आने पर मजबूर कर सकता है। तीसरा काम, उसे पीछा मत करो, अपने रास्ते पर चलो। ब्लॉक होना एक तरह का टेस्ट है। कौन खुद को खोकर दूसरे का पीछा करेगा और कौन अपनी इज्जत बचाकर दूरी बनाए रखेगा। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज है अपनी दिशा में चलते रहने वाला इंसान। पीछा करना हमेशा आपकी वैल्यू घटाता है, दूरी बनाना हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ाता है। स्टोइक कहते हैं किसी भी इंसान को अपने शांति के केंद्र से आपको हिलाने मत दो, और पीछा करना मतलब खुद ही अपनी शांति गिरवी रखना। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान वही चीज चाहता है जो उससे दूर रहती है, और वही चीज खो देता है जिसका पीछा वह लगातार करता है। तो अभी तुम्हें उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। अपने काम पर, करियर पर, शरीर पर, आदतों पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब एक इंसान लगातार आगे बढ़ता है तो पीछे रहने वाले खुद ब खुद उसकी तरफ खींचते हैं। पीछा न करना सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, यह एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। चौथा काम, अपनी चुप्पी से उसकी सोच को हिला दो। कुछ लोग तुम्हें ब्लॉक करके सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, रूठ जाओगे, पीछे पीछे आओगे। वे तुम्हारी भावनाओं पर अपनी ताकत आजमाते हैं। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो
वास्तविक शक्ति शुरू होती है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल हथियार है। ये इंसान के दिमाग में जगह बनाता है, क्योंकि इंसान वहीं सोचता है जहां उसे जवाब नहीं मिलता, जहां उसे रिएक्शन नहीं मिलता। स्टोइक फिलॉसफी में चुप्पी को एक प्रकार की ऊर्जा संरक्षण कहा गया है, जहां इंसान अनावश्यक शब्दों से नहीं, अपनी स्थिरता से जवाब देता है। चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या वह आगे बढ़ गया? क्या वह मुझे मिस ही नहीं कर रहा? क्या मैंने उसे खो दिया? और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, ओवरथिंकिंग। तुम्हारी चुप्पी उसका ओवरथिंकिंग मोड ऑन कर देती है। याद रखो, शोर हमेशा कमजोरों का होता है। ताकतवर लोग साइलेंस में लड़ते हैं और जीतते हैं। 5वां काम है, अपने जीवन से अनिश्चितता को निकालो और स्पष्टता लाओ। जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो आपके अंदर सबसे बड़ा तूफान एक ही चीज से उठता है, अनिश्चितता। क्या होगा? वो वापस आएगा या नहीं? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? यही अनिश्चितता मन को खोखला करती है। स्टोइक कहते हैं, स्पष्टता मन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है अपने जीवन में स्पष्टता लाना। एक नोटबुक उठाओ और 3 चीजें लिखो। 1, मेरी भावनाएं। 2, मेरा लक्ष्य। 3, मेरी सीमाएं यानी बाउंड्रीज। जब आप लिखते हो कि आप क्या महसूस करते हो, तो आपका मन स्थिर होने लगता है। जब आप लिखते हो कि आप जीवन में क्या चाहते हो, तो दिशा मिलने लगती है। और जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, तो आप किसी को अपनी शांति पर हक नहीं लेने देते। मनोविज्ञान कहता है कि क्लैरिटी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करती है। और जब आपके भीतर स्पष्टता होती है, तो आप दर्द को भी एक सबक की तरह देखते हो, ना कि बोझ की तरह। जो इंसान आपको ब्लॉक करके गया है, वह अपने ही भ्रमों में उलझा है। लेकिन आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो, और यकीन मानो, दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जिसे पता होता है कि वह कौन है और कहां जा रहा है। 6ठा काम है, अपने अंदर के नेता को जगाओ। निर्भरता की गांठ काटो। रिश्तों में सबसे बड़ी कमजोरी है भावनात्मक निर्भरता। हम सोचते हैं कि वो मेरे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन स्टोइक कहते हैं, जिस पर तुम निर्भर हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब किसी ने आपको ब्लॉक किया, तो उसने आपको कुछ सिखाया कि अब अपने भीतर के नेता को जगाने का समय है। नेता वही होता है जो दूसरों के फैसलों पर नहीं, अपने फैसलों पर जीता है। इसलिए आज से अपना सेल्फ लीडरशिप शुरू करो। अपने दिन का रूटीन खुद तय करो, अपनी भावनाएं खुद संभालो, अपनी खुशी खुद बनाओ, अपना भविष्य खुद लिखो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने जीवन की कमान हाथ में ले लेता है, तो उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। इसी आत्म नेतृत्व का एक असर यह भी होता है, दूसरे लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और आकर्षण से देखते हैं, क्योंकि जो खुद को चलाता है, उसे दुनिया चलाने की कोशिश नहीं करती। वक्त आएगा जब जिसने आपको ब्लॉक किया था, वह आपकी बदलती ऊर्जा को महसूस करेगा, क्योंकि नेता बनने वाले लोग वापस नहीं दौड़ते, उनके पीछे लोग खुद लौट कर आते हैं। 7वां काम है, अपने जीवन में नई ऊर्जा लाओ। रिकवरी मोड को रिबर्थ मोड में बदलो। ज्यादातर लोग ब्रेकअप या ब्लॉक होने के बाद रिकवरी मोड में चले जाते हैं, जहां वे बस किसी तरह जी रहे होते हैं। लेकिन स्टोइक मानसिकता कहती है कि दर्द को सिर्फ झेलो मत, उसे पुनर्जन्म का ईंधन बनाओ। इसलिए आपको रिकवरी मोड छोड़कर रिबर्थ मोड में आना है। इसका मतलब है नई ऊर्जा, नया नजरिया, नई शुरुआत। ऐसी चीजें शुरू करो जो आपने कभी की ही नहीं थी। नए लोगों से मिलो, नई जगह घूमो, नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, नया रूटीन बनाओ, नई आदतें जोड़ो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान नए अनुभवों में कदम रखता है, तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जो दर्द को कम करते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं। यानी नई चीजें सीखना सिर्फ मजेदार नहीं, वैज्ञानिक रूप से हीलिंग भी है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन फिर से बनाते हो, तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ टूटे नहीं थे, आप बदल रहे थे। और कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि उसी समय जीवन आपको नया आकार देता है। एक दिन वही इंसान जो आपको ब्लॉक कर गया, आपको देखकर सोचेगा, ये तो वो इंसान ही नहीं रहा जिसे मैंने छोड़ा था। और यही आपकी जीत है। अपनी भावनाओं को लिखकर बाहर निकालो। जब दिल टूटा हो, दिमाग भरा हो और किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो सबसे भारी बोझ आपकी भावनाएं होती हैं। स्टोइक कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर का तूफान बाहर नहीं आता, तब तक मानसिक शांति अंदर नहीं आती। इसलिए
अपने दर्द को दबाओ मत, उसे लिखो। एक डायरी खोलो, कागज लो या मोबाइल में नोट्स, कुछ भी। बस अपने मन की हर बात को लिखना शुरू करो। यह प्रक्रिया आपको दो बड़ी चीजें देती है। पहली, दिमाग का दबाव कम होता है। दूसरी, भावनाएं साफ और समझ में आने लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लिखने से भावनाएं प्रोसेस होती हैं, वे उलझी नहीं रहती। और जब आप अपने दर्द को लिखते हो तो आपको महसूस होता है कि आप उसे संभाल सकते हो। सबसे खास बात, लिखते समय आप किसी को साबित नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को समझ रहे हो। यही आंतरिक समझ आत्मसम्मान बनाती है। जैसे जैसे आप लिखते हो, आपका मन खाली होता है, शांत होता है और मजबूत होता है। और एक दिन आपको खुद एहसास होगा कि जिसने आपको ब्लॉक किया, उसने शायद आपको खो दिया है, लेकिन आप खुद को पा रहे हो। अपने अंदर की आग को सही दिशा दो। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो भीतर एक दर्द, एक चोट और एक जलन पैदा होती है। यह आग दो काम कर सकती है, या तो आपको तोड़ सकती है या फिर आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दर्द ऊर्जा देता है, दिशा तुम तय करते हो। इसलिए इस दर्द को बेकार आंसुओं में नहीं बहाना, इसे अपने शरीर, करियर, फिटनेस, स्किल और जीवन सुधारने में लगाओ। जिम जाना शुरू करो, नई स्किल सीखो, पढ़ाई पकड़ो, काम में डूब जाओ। जब दर्द को दिशा मिलती है तो इंसान अपने सबसे शक्तिशाली वर्जन में बदलता है। मनोविज्ञान कहता है कि दर्द अक्सर सबसे तेज ग्रोथ का कारण होता है। और जब आप सुधार की राह पर चलने लगते हो तो आप समझते हो कि असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने पुराने वर्जन से थी। एक समय पर वही इंसान जो आपकी जिंदगी छोड़कर गया, आपको देखकर सोचेगा, मैंने इसे खोकर गलती कर दी। लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होंगे। अपनी शांति को प्राथमिकता दो, किसी को भी उस तक पहुंचने मत दो। दुनिया में सबसे महंगी चीज आपकी मानसिक शांति है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर इसे उन्हीं लोगों को दे देते हैं जो इसके लायक ही नहीं होते। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो वह सिर्फ आपसे दूर नहीं जाता, वह आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाओं और आपकी शांति पर चोट करता है। लेकिन याद रखो, स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे तुम्हें परेशान करने का हक भी नहीं है। इसलिए अपने मन को दूसरों के व्यवहार का दास मत बनाओ। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांसें, एकांत में बैठना और खुद से जुड़ना जरूरी है। यह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण लौटाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब मन स्थिर होता है तब इंसान खुद को ज्यादा स्पष्ट देख पाता है। जब आपकी शांति मजबूत होती है तब कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और विश्वास मानो, शांत, स्थिर, मजबूत लोग हमेशा याद किए जाते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद की ओर लौटो। जो इंसान आपको ब्लॉक कर चुका है उसे खोजने, देखने या समझने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या होता है, आप बार बार उसके प्रोफाइल की तरफ खींचते हो, भले ही वह दिखाई दे या ना दे। यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। इसलिए सोशल मीडिया से छोटी सी दूरी बनाओ, 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। यह दूरी आपके मन को रीसेट करती है। आप खुद से जुड़ते हो, वो चीजें करते हो जो आपको खुशी देती थी। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है कि दूसरों की दुनिया देखने से ज्यादा जरूरी है अपनी दुनिया बनाने पर ध्यान देना। जब आप सोशल मीडिया की भीड़ से बाहर आते हो, आप खुद को असल में सुन पाते हो। और यह आंतरिक आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स आपकी भावनाएं जल्दी ठीक करता है। और यही वह समय होता है जब आप समझते हो, मेरा जीवन किसी एक इंसान पर रुकने वाला नहीं। अपने लक्ष्य तय करो और खुद को उसमें डुबा दो। जिस दिन किसी ने आपको ब्लॉक किया, उस दिन एक नया दरवाजा खुला अपने लक्ष्यों को फिर से देखने का। जीवन सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए भी होता है। स्टोइक मानसिकता का नियम है, जहां आपका नियंत्रण है वहां अपनी ऊर्जा लगाओ। और आपका नियंत्रण आपके लक्ष्य हैं। अपनी फिटनेस, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी स्किल, इन सब पर ध्यान लगाओ। मनोविज्ञान कहता है कि जब मानव का दिमाग लक्ष्य में व्यस्त होता है तो वह दर्द को कम महसूस करता है और मेहनत को ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा जब आप इतने बेहतर बन जाओगे कि आपको ही लगेगा वो आपको ब्लॉक करके आपका नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर गया। उसके संदेश की प्रतीक्षा मत करो, खुद को इंतजार से आजाद करो। इंतजार ये वो चीज है जो इंसान को अंदर से जला देती है। किसी का मैसेज ना आना, कॉल ना उठाना, ब्लॉक कर देना, ये सब आपके इंतजार को और बढ़ाते हैं।
लेकिन आपको रुकना नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसकी उम्मीद छोड़ दी जाए उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इंतजार छोड़ना मतलब अपने आप को आजाद करना। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जहां आपकी खुशी किसी दूसरे के जवाब पर निर्भर नहीं रहती। जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो, आप जीवन को खुला महसूस करते हो। और मजेदार बात यह है, यही वह पल होता है जब वह इंसान आपको याद करने लगता है, क्योंकि आपने अपने मन की चाबी उसे देना बंद कर दी है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है तुलना। वो किसके साथ है, किसे लायक कर रहा है, किससे बात कर रहा होगा। यह सारी तुलना आपके मन को तोड़ती है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है, तुलना दुख पैदा करती है, स्वीकार खुशी पैदा करती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मत मापो। आपका सफर, आपकी तकलीफ, आपकी ताकत, आपकी प्रगति, ये सब अनोखे हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सभी तुलना से आत्मसम्मान गिरता है और जीवन धुंधला लगता है। जब आप तुलना छोड़ देते हो, आप खुद को स्पष्ट देखते हो और विश्वास मानो, खुद को देखने की ताकत ही आपकी असली शक्ति है। खुद को माफ कर दो। गलतियां इंसान से होती हैं। रिश्तों में हम सब गलतियां करते हैं। कभी ज्यादा प्यार कर देते हैं, कभी ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, कभी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती है खुद को दोष देना। स्टोइक मानसिकता का एक मुख्य सिद्धांत है, आपने वही किया जो उस समय आपकी समझ, आपकी भावनाओं और आपकी स्थितियों ने आपको करने दिया। यानी गलती स्वाभाविक थी, इंसान होने की निशानी थी। मनोविज्ञान भी कहता है कि खुद को माफ कर देना हीलिंग का पहला कदम है। जब आप खुद को माफ करते हो, आपका दिल हल्का होता है, आपकी आत्मा शांत होती है। और सिर्फ वही इंसान दूसरों को सच में प्यार कर सकता है जो खुद से प्यार करना सीख गया हो। अपनी वैल्यू समझो, तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं जब कोई हमें छोड़ देता है या ब्लॉक करता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका मूल्य किसी इंसान की मौजूदगी से तय नहीं होता। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी कीमत उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं जिसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई। आपकी अच्छाई, आपकी नीयत, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, ये सब चीजें आपकी पहचान हैं। अगर कोई यह नहीं देख पाया तो गलती उसकी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है तो दूसरों का व्यवहार उसे कम प्रभावित करता है। और विश्वास मानो, जो खुद की वैल्यू जानता है उसे दुनिया एक दिन पहचानती ही है। जीवन को नया शुरुआत दो, क्योंकि ब्लॉक अंत नहीं, मोड़ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी का ब्लॉक कर देना कहानी खत्म कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है, यह कहानी का अंत नहीं, एक नया अध्याय होता है। स्टोइक मानसिकता कहती है, जीवन वही बदलता है जहां दर्द सबसे गहरा होता है। यानी आज जो चोट लगी है वही आपको नई दिशा देगी। अब आपके पास एक मौका है अपने जीवन को नए तरीके से लिखने का। नई आदतें, नए लक्ष्य, नई सोच, नई ऊर्जा, सब कुछ बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर टूटना एक नए बनाने की शुरुआत है, और शायद यही वह शुरुआत है जो आपको आपके असली वर्जन तक ले जाएगी। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तुम्हारा शांत रहना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में लेता है तो सबसे पहले वह यही उम्मीद करता है कि तुम टूट जाओगे, तुम प्रतिक्रिया दोगे, तुम गुस्से में फट पड़ोगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाकर खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हो, तभी तुम उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाते हो। क्योंकि इंसान वही चीज हल्के में लेता है जिसे वह समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा फोकस, ये सब उसकी समझ से बाहर होता है। वह सोचता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन हकीकत में तुम उस तूफान से निकल रहे होते हो जिसमें कोई और खुद को खो देता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, रिएक्ट करने से पहले खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी कमजोरी से आती है। जब तुम खुद को काबू में रखते हो और अपनी भावनाओं को बाहर नहीं फेंकते, तब तुम भीतर से बदलना शुरू करते हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा फोकस तेज होने लगता है। और जिसे तुम हल्के में लिया गया दर्द समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग अक्सर तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम उन्हें बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे देते हो। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ का दरवाजा बंद करना शुरू करते हो, जब तुम अपनी वैल्यू को प्रैक्टिकली दिखाना शुरू करते हो, उनकी नजर बदलती है। वो समझ जाते हैं कि तुम वो इंसान नहीं हो
जिसे हल्के में लिया जाए। और यही पल तुम्हारे लिए जीत का होता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा खुद बोलने लगती है। तुम्हारी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा डर बन जाती है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो यह बात उनके दिमाग में होती है कि तुम वहीं के वहीं रहोगे, वही सोच, वही आदतें, वही स्थिति। लेकिन जैसे ही तुम बदलना शुरू करते हो, जैसे ही तुम अपनी लाइफ में एक एक कदम आगे बढ़ाने लगते हो, तुम उनके मन में एक डर पैदा कर देते हो। यह डर साधारण नहीं होता। यह डर होता है तुम्हें खो देने का, तुमसे नीचे रह जाने का, या तुम पर अपना कंट्रोल खो देने का। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी को हल्के में लेता है जिससे उसे उम्मीद नहीं होती कि वह कभी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम उम्मीद के बाहर उठते हो, उनकी ईगो टूटती है, और ईगो का टूटना हमेशा डर पैदा करता है। यह वही डर है जो लोगों को रात में याद दिलाता है कि उन्होंने किसे हल्के में लिया था। स्टोइक सोच कहती है, अपनी एनर्जी उन्हें बदलने में मत लगाओ, अपनी एनर्जी खुद को बदलने में लगाओ। जब तुम बदलते हो, दुनिया खुद तुमको दोबारा परखती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, लोग तुम्हें दोबारा सम्मान देना शुरू करते हैं। और जब तुम चुपचाप उठते हो, वही लोग तुम्हें खोजने लगते हैं जिन्हें लगता था कि तुम कभी उठ ही नहीं सकते। तुम्हारी ग्रोथ किसी पर बदला नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की घोषणा होती है। और यही घोषणा उन लोगों को असहज करती है जिन्होंने तुम्हें एक समय पर नो वन समझा था। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारी प्रगति, ये सब मिलकर तुम्हें वह बना देते हैं जिसका अंदाजा उन्होंने कभी नहीं लगाया था। इसलिए आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत ही उनके लिए सबसे बड़ा सदमा होती है। जिस दिन तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हो, उसी दिन वो लोग पीछे हट जाते हैं। जब तक तुम खुद को कम आंकते रहोगे, लोग भी तुम्हें कम समझेंगे। जब तक तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को बेकार जगह खर्च करते रहोगे, लोग तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। कमी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारी सीमाओं की होती है। और जिस दिन तुम अपनी सीमाएं बनाना शुरू करते हो, पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टेपिंग बैक। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। जो वैल्यू तुम खुद को देते हो, वही वैल्यू दुनिया तुम्हें देती है। जब तुम अपने आप को प्राथमिकता देते हो, तुम अपना समय उन चीजों पर लगाते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं। तुम बेकार बहस छोड़ देते हो, तुम वैलिडेशन की क्रेविंग छोड़ देते हो, तुम किसी के बिहेवियर को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो। इस बदलाव को लोग देख लेते हैं, इवन इफ यू डोंट से एनीथिंग। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपनी प्रतिक्रिया बदलो। और यह प्रतिक्रिया तब बदलती है जब तुम खुद को पहली पोजीशन पर रख देते हो। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, तो जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया होता है, उन्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। यह एहसास उन्हें छुपता है। उन्हें लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं, और यह डर उनकी दूरी का कारण बन जाता है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना पड़ता, तुम्हारा बदलना ही काफी होता है। तुम्हारी सीमाएं ही उनकी दूरी तय कर देती हैं, और तुम्हारी वैल्यू वहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम उनके लिए उपलब्ध होते रहते हो। जब तुम बिना सोचे समझे किसी के लिए हर समय उपलब्ध होते हो, चाहे वह इंसान तुम्हें कितना ही हल्के में लेता हो, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हो। उपलब्धता हमेशा वैल्यू कम करती है, चाहे चीज हो या इंसान। जब इंसान को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए, वह उसकी कीमत नहीं समझता। और यही कारण है कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा देने के बावजूद भी अनदेखे रह जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड स्कैर्सिटी को वैल्यू देता है और अबंडेंस को नॉर्मल समझ लेता है। तुम जितने ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, वह तुम्हें उतना ही ग्रांटेड लेगा। लेकिन जब तुम डिस्टेंस बनाते हो, तभी तुम्हारी वैल्यू दिखाई देती है। स्टोइक सोच कहती है, कंट्रोल व्हाट यू गिव एक्सेस टू। क्योंकि जितना एक्सेस तुम किसी को देते हो, उतना ही वो तुम्हें हल्के में लेने लगता है। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो, जब तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, जब तुम अपनी प्रायोरिटी खुद बनते हो, तब वो लोग अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया। पहले जो इंसान हर कॉल उठाता था, अब नहीं उठाता। पहले जो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था, अब सोच समझकर जवाब देता है। पहले जो हर समस्या में उनके साथ रहता था, अब अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस है। यही बदलाव उनकी नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। तुम्हें उनकी भीख में मिली रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी बनाई हुई वैल्यू चाहिए।
तुम्हारी चुप्पी कई बार उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। हर कोई चाहता है कि जब वह तुम्हें चोट दे, तुम्हें हल्के में ले, तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम रिएक्शन दो, क्योंकि रिएक्शन से उन्हें यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो तुम पर हावी हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम गुस्सा नहीं दिखाते, तो उनका माइंड खुद ही फाइट करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस ट्रिगर्स गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन एंड सेल्फ डाउट इन द माइंड ऑफ दोज हु टुक यू लाइटली। तुम्हारी चुप्पी उनके दिमाग में सवाल पैदा करती है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? उसे परवाह क्यों नहीं है? क्या वह किसी और को ज्यादा महत्व दे रहा है? क्या वह मुझे छोड़ चुका है? तुम्हारी चुप्पी उन्हें भीतर से तोड़ने लगती है। स्टोइसिज्म कहता है, When words don't help, silence becomes wisdom। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत बन जाती है। जब तुम बोलते नहीं तो तुम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, और जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है तो सामने वाला इंसान खुद को पावरलेस महसूस करता है। ये वही पल होता है जब शुरुआत पछतावे की होती है। वह इंसान सोचने लगता है कि उसने तुम्हें हल्के में लेकर गलती की। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो असल में वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि वह अपनी नजरों की कमजोरी दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की राय हमारी वास्तविक पहचान नहीं होती। असली शक्ति तब शुरू होती है जब तुम भीतर से अपनी कीमत पहचानते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अक्सर उसी को हल्के में लेता है जो उसे बिना शर्त प्यार, सम्मान या समय देता है, क्योंकि दिमाग आदत बना लेता है कि ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बदलना और तुम्हारा खुद की ओर लौटना उस व्यक्ति की मान्यताओं को हिला देता है। आत्मसम्मान की यह चुप क्रांति उन्हें महसूस कराती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, न जरूरतमंद, न पीछा करने वाले, न समझौता करने वाले। और यही वह पल है जब पछतावा शुरू होता है, क्योंकि एक मजबूत इंसान का खोना किसी के लिए भी सबसे भारी नुकसान बन जाता है। भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी बदला। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब तुम ऐसे लोगों के सामने भावनात्मक नहीं होते जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, तब तुम उन्हें दिखाते नहीं, लेकिन महसूस करा देते हो कि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब किसी पर निर्भर नहीं है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल न्यूट्रलिटी कहा जाता है, जो इंसान को आकर्षक, रहस्यमय और शक्तिशाली बनाती है। तुम जब अपनी जगह शांत हो जाते हो, अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेते हो, तो सामने वाला डरता है। क्या तुमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है? क्या तुम उससे दूर जा रहे हो? क्या तुम अब उसे जरूरत नहीं समझते? यही डर पछतावे में बदल जाता है और यहीं से कहानी पलटती है। खुद को प्राथमिकता देना तुम्हारी नई पहचान बन जाती है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो तो तुम्हारे व्यवहार में वो चमक आ जाती है जो पहले दूसरों को खुश करते करते दब गई थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान सेल्फ प्रायोरिटी मोड में जाता है तो उसका दिमाग उसे ऊंचा उठाने लगता है। नई आदतें, नए फैसले, नए लक्ष्य। स्टोइक बताते हैं कि यह आत्मनियंत्रण का सबसे सुंदर रूप है, और इस बदलाव को वही लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, क्योंकि तुम अब वो नहीं जो उनके कुछ कहने पर टूट जाओ, तुम वो हो चुके हो जो खुद के लिए खड़े होते हो। यही वजह है कि उनके अंदर घबराहट पैदा होती है। मैंने इसे हल्के में क्यों लिया? ये तो बिल्कुल बदल गया, ये तो अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। तुम्हारी खामोशी ही सबसे तेज जवाब बन जाती है। एक समय था जब तुम समझाते थे, रोते थे, मनाते थे, लेकिन अब तुम खामोश हो चुके हो। स्टोइक कहते हैं, साइलेंस इज अ वेपन। तुम्हारी यह खामोशी उन्हें एहसास कराती है कि उनकी जगह तुम्हारे जीवन में अब वैसी नहीं रही। साइकोलॉजी के अनुसार यह बिहेवियरल शिफ्ट किसी भी इंसान में असुरक्षा पैदा करता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी उनकी उपस्थिति के बिना भी आसान, हल्की और खुश हो चुकी है, और यह बात किसी को भी अंदर तक तोड़ देती है। तुम्हारी खामोशी वह आईना है जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता है। मैंने इतना अच्छा इंसान खो दिया। आत्मविकास की चमक आंखें चुभने लगती हैं। जब तुम्हें हल्के में लेने वाला व्यक्ति देखता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बेहतर दिख रहे हो, बेहतर सोच रहे हो, बेहतर जी रहे हो, तो उसके अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। साइकोलॉजी में इसे रिग्रेट रिएक्शन कहते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली बदला सफलता नहीं है, असली बदला है अंदर का संतुलन। और जब तुम्हारे अंदर यह संतुलन आता है
तुम धीरे धीरे एक अलग ही स्तर के इंसान बन जाते हो। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है क्योंकि उन्हें लगता है जिसे मैंने हल्के में लिया था वह मेरे बिना ही इतना ऊपर चला गया। तुम्हारा बदलना उनके अंदर का खालीपन उजागर कर देता है। तुम बदलते हो, आगे बढ़ते हो, मजबूत बनते हो और वे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही तुलना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हमेशा दूसरों की प्रगति से अपनी कमी मापता है। स्टोइक कहते हैं कि केवल कमजोर लोग दूसरों को कम आंकते हैं और जब तुम मजबूत बनकर सामने उठते हो तो तुम्हारी चमक उन्हें उनकी कमजोरी याद दिलाती है। यही पछतावे का सबसे गहरा रूप होता है। तुम्हारा दूर होना उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाता है। कभी तुम उपलब्ध थे, हमेशा तैयार, हमेशा मौजूद, पर अब तुम दूर हो गए हो। साइकोलॉजी के अनुसार दूरी इंसान के दिमाग में वैल्यू एम्प्लीफिकेशन करती है। जिस चीज की कमी हो जाती है उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं जो चीज आपकी शांति छीन ले उससे दूर होना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तुम्हारी यह दूरी सामने वाले को एहसास कराती है कि तुम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक आदत थे और आदत का खोना हमेशा दर्द देता है। भावनात्मक परिपक्वता से तुम उनके स्तर से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब वही पुराना तूफानी इंसान नहीं रहे। तुम अब शांत हो, स्थिर हो, विचारशील हो और ये चीजें हर किसी के बस की नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल असेंडेंस कहा जाता है। जब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम वही कहते और करते हो जो तुम्हारी शांति के लिए सही है। स्टोइक इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप कहते हैं। तुम्हारी यह परिपक्वता उन्हें डराती है क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। खुद को साबित नहीं करना ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। पहले तुम कोशिश करते थे कि सामने वाला समझे, स्वीकारे, बदल जाए। अब तुमने कोशिशें छोड़ दी हैं। अब तुम सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कर रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दूसरों को साबित करने की कोशिश बंद कर देता है तभी उसके अंदर असली आत्मसम्मान जन्म लेता है। स्टोइक बताते हैं कि खुद को साबित न करना ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही चीज सामने वाले को झटका देती है क्योंकि अब तुम उसे कुछ जताने या मनाने के लिए नहीं हो। तुम बस अपने रास्ते पर हो और यही उन्हें पछताने पर मजबूर करता है। तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां उनके अतीत को कड़वा बना देती हैं। जब वे देखते हैं कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो, नए अवसरों को पकड़ रहे हो, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हो, तो उनके अंदर एक आवाज उठती है, ये मेरे साथ ऐसा खुश क्यों नहीं था। यह तुलना उन्हें अंदर से खोखला करती है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रिमॉर्स कहती है। स्टोइक कहते हैं जो चला गया उसे जाने देना चाहिए। तुम यही कर रहे हो और यह उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी का कारण बन जाती है। तुम शांत हो, स्थिर हो, दिमाग साफ है, दिल हल्का है और वे बेचैन हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुमने इतनी मजबूती कहां से पाई। साइकोलॉजी बताती है कि जब एक इंसान शांत होता है तो दूसरों की अस्थिरता बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं कि शांति ही असली शक्ति है। तुम्हारी इसी शक्ति को देखकर उन्हें एहसास होता है उन्होंने गलत इंसान को हल्के में ले लिया। जब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी की सीख बन जाती है, किसी ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगा कि तुम हमेशा रहोगे चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे। लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो, चुपचाप, बिना समझाए, बिना आवाज किए, तब उसकी दुनिया संतुलन खोने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को किसी की कीमत तब समझ आती है जब वह चीज उससे छिन जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति उसके दिमाग में एक भावनात्मक खालीपन पैदा करती है जिसे वह भर नहीं पाता। स्टोइक दर्शन कहता है अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता उसकी दुनिया से चुपचाप निकल जाओ। तुम्हारी चुप्पी उसे वह सब सिखा देगी जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा पाए। और यही होता है, जब तुम नहीं होते तब उसे एहसास होता है कि तुम थे तो जिंदगी स्थिर थी, सुरक्षित थी और खूबसूरत थी। पछतावा वहीं से जन्म लेता है, तुम्हें खोने के डर से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मिले शांति को खोने के दुख से। तुम्हारा बदलना उनके पुराने नजरिए को तोड़ देता है। उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम हमेशा वही रहोगे, वही व्यवहार, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं। लेकिन जब तुम बदलते हो, जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत, शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी हो जाते हो,
तो उनके पुराने नजरिए खुद टूट जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी शिफ्ट शॉक कहते हैं, जब किसी इंसान का बदला रूप देखकर लोग चौंक जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, असली ताकत बदलाव में है, साबित करने में नहीं। और तुम्हारा यही बदलाव उन्हें दहला देता है, क्योंकि अब तुम वह इंसान हो ही नहीं जिसे वे हल्के में लेते थे। अब तुम वो हो चुके हो जिन्हें हल्के में लेना असंभव है। यहीं से पछतावा शुरू होता है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हारे और उनके बीच एक दूरी खड़ी कर देता है। तुम्हारा भावनात्मक ठंडापन उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम भावनाएं दिखाते थे, गुस्सा, दुख, दर्द, प्यार। अब तुम भावनाओं को नियंत्रित कर चुके हो। तुम्हारा यह भावनात्मक ठंडापन किसी भी इंसान के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी की प्रतिक्रिया मिलना बंद हो जाती है, दिमाग घबराने लगता है। स्टोइक इसे इमोशनलेस स्ट्रेंथ कहते हैं, जहां तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। यही उन्हें महसूस कराता है, तुम बदल चुके हो, तुम दूर जा चुके हो, तुम बिना बोले कह रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर किसी का कब्जा नहीं। यह महसूस होते ही उनके अंदर पछतावे की जलन शुरू होती है, क्योंकि अब वे तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तुम पहले जैसे आसानी से टूटते नहीं हो। पहले तुम हर बात दिल पर लेते थे, हर बात से टूट जाते थे, हर छोटी चीज तुम्हें चोट पहुंचाती थी। लेकिन अब तुम मजबूत हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा खड़ी हो चुकी है, तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। यह बदलाव उनके अहंकार को तोड़ देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब एक इंसान टूटना छोड़ देता है, तो उसे हल्के में लेने वाले लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका असर खत्म हो गया। स्टोइक दर्शन कहता है, जो टूटना छोड़ देता है उसे हराना असंभव हो जाता है। और तुम अब उसी अवस्था में हो जहां तुम हर चीज को संतुलन से संभालते हो। यही वह पल है जब सामने वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने इसे कभी हल्के में क्यों लिया, ये तो मेरी सोचे से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी अपने आप में खुश रहना उन्हें असुरक्षित कर देता है। जब वे देखते हैं कि तुम अकेले में भी खुश हो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो, बिना उनके भी मुस्कुराते हो, तो उनके अंदर एक डर पैदा होता है, क्या इसे अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। साइकोलॉजी इसे फियर ऑफ रिप्लेसेबिलिटी कहती है, जब एक इंसान डरता है कि उसकी जगह भर दी जाएगी। स्टोइक कहते हैं, जो खुद में पूर्ण है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी यही पूर्णता, यही संपूर्णता, वही खुशी जिसे तुमने खुद से बनाना सीखा, उन्हें एहसास करवाती है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वो असल में एक गहरी और खूबसूरत आत्मा थी। तुम्हारी सीमाएं, बाउंड्रीज उन्हें समझ आने लगती हैं। पहले तुम हर गलती को माफ करते थे, हर बार वापस लौट आते थे, हर बार समझौता कर लेते थे। लेकिन अब तुमने सीमाएं बना ली हैं, किससे बात करनी है, किससे नजरअंदाज करना है, किससे दूरी रखनी है। साइकोलॉजी में बाउंड्री सबसे बड़ा संकेत है कि इंसान अब आत्मसम्मान के स्तर पर पहुंच चुका है। स्टोइक दर्शन कहता है, सीमाएं कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब तुम्हारी सीमाएं उन्हें रोकती हैं, तब उन्हें वह गहरी टीस महसूस होती है कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लेकर गलती की थी, क्योंकि जिसकी सीमाएं मजबूत होती हैं उसके दिल को पहुंचा हुआ दर्द भी गहरा होता है। तुम अब उनकी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं हो। पहले तुम उनकी बातों से खुश होते थे, उनकी आलोचना से टूट जाते थे। अब तुम खुद को खुद वैलिडेट करते हो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ वैलिडेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से अजेय बना देता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी शांति न तय करे। जब वे देखते हैं कि उनकी राय, आलोचना या शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं, तो उनके अंदर की शक्ति खत्म होने लगती है। यही वह पल है जब पछतावा उन्हें घेर लेता है, इसने मेरी परवाह करना कैसे छोड़ दिया। तुम्हारी शांति अब उनका तूफान बन चुकी है। तुम जितना शांत होते जाते हो, वे उतने ही बेचैन, क्योंकि पहले तुम्हारी लाइफ में हलचल वे पैदा करते थे, अब उनकी लाइफ में हलचल तुम्हारी शांति पैदा करती है। साइकोलॉजी इसे रिवर्स एंजाइटी इफेक्ट कहती है। स्टोइक दर्शन कहता है, शांति की शक्ति सबसे गहरी होती है। तुम जितना शांत होते हो, वे उतना सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर यह स्थिरता आई कहां से, और यह सोच सोचकर ही पछतावा उनके दिल को खा जाता है। तुम्हारा आत्म मूल्य बढ़ जाना उन्हें डराता है। जब तुम खुद की कीमत पहचान लेते हो कि तुम कितना अच्छे इंसान थे, कितने वफादार, कितने सच्चे, तो सामने वाला डर जाता है कि कहीं तुम किसी बेहतर इंसान के जीवन में न चले जाओ।
साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर उसी को खोने से डरते हैं जिसे उन्होंने हल्के में लिया हो। स्टोइक कहते हैं, अपनी कीमत जानना ही आजादी है। तुम्हारा यही आत्म मूल्य उन्हें डराता है, क्योंकि अब तुम्हें उनका साथ चाहिए नहीं, पर उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम अब बहस नहीं, दूरी चुनते हो। पहले तुम बहस करते थे, अपनी बात साबित करने की कोशिश करते थे। अब तुम चुपचाप दूरी बना लेते हो। साइकोलॉजी कहती है कि दूरी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि गलती किसकी थी। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां शांति न मिले वहां उपस्थिति भी मत दो। तुम्हारी यह दूरी उनके अंदर पछतावे की आग जला देती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि तुम बदल चुके हो और यह बदलाव वापस नहीं आएगा। तुमने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया है। पहले तुम उनकी बातों, उनके मूड और उनके व्यवहार पर चलते थे। अब तुम खुद फैसला लेते हो। तुम्हारा यह नियंत्रण तुम्हें एक नई दिशा देता है। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी खुशियां। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ डायरेक्शन इंसान को सबसे आकर्षक बना देती है। स्टोइक इसे आत्म नियंत्रण का सर्वोच्च रूप मानते हैं। यही तुम्हारा नियंत्रण उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वह अब अपनी जिंदगी का कप्तान बन चुका है। तुम्हारी खुद से बढ़ती हुई नजदीकी उन्हें दूर महसूस कराती है। तुम अब खुद को समझते हो, अपने आप से बात करते हो, अपने मन की सुनते हो। ये आत्मिक नजदीकी तुम्हें और शांत और बुद्धिमान और स्थिर बनाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। स्टोइक कहते हैं, अपने भीतर जाओ, वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम जितना खुद के करीब आते हो वे उतना तुम्हारे जीवन से दूर होते जाते हैं। यही दूरी उन्हें अंदर से कचोटती है। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारी ढाल बन चुका है। पहले तुम दूसरों के लिए झुक जाते थे, अब तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो। तुमने खुद को बचाना सीख लिया है, दिल से भी, दिमाग से भी। साइकोलॉजी कहती है कि मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को भी हल्के में लेना असंभव बना देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, आत्मसम्मान सबसे पवित्र संपत्ति है, और तुम्हारा यह आत्मसम्मान देखकर उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी इसी इंसान की कद्र नहीं की थी। तुम्हारी चुप्पी अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। जब तुम बोलते थे, समझाते थे, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, तब उन्हें लगता था कि तुम हमेशा यूं ही पलट कर आ जाओगे। उन्हें लगता था तुम्हारी आवाज हमेशा उनके लिए उठेगी। लेकिन जब तुमने बोलना बंद कर दिया, जब तुमने अपने दिल को शांत कर लिया, जब तुमने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया, तभी उनके अंदर बेचैनी शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उस चुप्पी से डरता है जिसे वह रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी यह चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तुम्हारा मन कब टूटा, कब तुमने हार मान ली, कब तुमने वापस न लौटने का निर्णय ले लिया। स्टोइक दर्शन कहता है, मौन वह सत्य बोलता है जो शब्द कभी नहीं बोल सकते, और तुम्हारी यही चुप्पी अब उनका आईना बन गई है। पहले तुम्हारे शब्द उनके लिए सामान्य थे, आज तुम्हारा मौन उनके लिए खतरा है, क्योंकि अब वे समझने लगे हैं कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि तुम भावनाओं से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उनकी परवाह करके नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, तुम अब खुद की इज्जत करके प्रतिक्रिया दे रहे हो। यह एहसास किसी के अंदर भय पैदा करने के लिए काफी होता है, क्योंकि जब तुम्हारा मौन गहरा होता है, उनकी बेचैनी उससे 10 गुना गहरी हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुमने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, कहीं तुमने उनकी जगह जीवन में किसी बेहतर चीज को तो नहीं रख दिया, कहीं तुम वापस नहीं आने वाले। यही विचार उनके दिमाग में जाल की तरह फैलने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां पछतावा जन्म लेता है, क्योंकि अब जो वे सुनना चाहते हैं वह तुम कभी नहीं बोलते, और जो तुम महसूस करते हो वह तुम अब किसी को बताते नहीं। उन्हें देर से समझ आता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं, उनकी गलती का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारा खुद को अनमोल बनाना उनके अहंकार को तोड़ देता है। पहले तुम सुलभ थे, उपलब्ध थे, हमेशा तैयार थे, हमेशा साथ देने वाले थे। तुम्हारी यही उपलब्धता उनको यह गलतफहमी दे गई कि तुमकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब तुमने खुद को अनमोल बनाना शुरू किया, जब तुमने अपनी ऊर्जा को बचाना सीखा, अपने समय को बचाना सीखा, अपने दिल को बचाना सीखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान खुद को मूल्यवान मानने लगता है, दुनिया स्वतः उसका मूल्य बढ़ा देती है, और यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है, तुम्हारी ऊर्जा अब सही जगह जा रही है,
तुम्हारी प्राथमिकता अब तुम्हारा विकास है। तुम अब किसी के मूड के हिसाब से खुद को ढालते नहीं। तुम अब किसी के शब्दों के हिसाब से खुद को कमजोर नहीं करते। तुम अब किसी के साथ रहने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। स्टोइक कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मूल्य को समझ लेते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। और यही उनके लिए सबसे बड़ी चोट बनता है। जब उन्हें तुम्हारा यह नया रूप दिखाई देता है, संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी, आत्ममूल्य से भरा हुआ, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हीरा फेंक कर कंकड़ उठा लिया। उनके अंदर जलन, अपराध बोध और पछतावे का तूफान उठने लगता है, क्योंकि जिसे कभी उन्होंने हल्के में लिया था, आज वही इंसान खुद को इतना अनमोल बना चुका है कि अब वे खुद तुम्हारे लायक नहीं रहे। तुम्हारा किसी चीज का पीछा न करना उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम रिश्तों का, लोगों का, जवाबों का और सच्चाई का पीछा करते थे, लेकिन अब तुमने पीछा करना छोड़ दिया है और यह बदलाव उन्हें अंदर से हिला देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही खोता है जिसका वह पीछा छोड़ देता है, और यही तुमने किया। तुमने अपना पीछे पड़ना बंद कर दिया, अपनी कोशिशें रोक दी, अपना ध्यान उनसे हटाकर अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास पर लगा दिया। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका पीछा छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। तुम्हारा यह पीछे हटना, यह छोड़ देना, यह प्रयास बंद कर देना उनके अंदर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब वे समझ जाते हैं कि तुम्हारी चुप्पी नाराजगी नहीं, तुम्हारा रुक जाना हार नहीं, तुम्हारा पीछे न जाना प्यार का अंत नहीं, बल्कि यह एहसास है कि अब तुम खुद को खोकर किसी को जीतने की कोशिश नहीं करोगे। और यही सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा पीछा चाहिए, लेकिन तुम अब किसी का पीछा नहीं करते। यह पल उनका दिल तोड़ देता है। यहीं से पछतावा शुरू होता है। तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता उन्हें असहाय महसूस करवाती है। जब तुम पहले टूटते थे, रोते थे, समझाते थे, लड़ते थे, तब उन्हें लगता था कि वे तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम स्थिर हो गए, जब तुमने अपनी भावनाओं का मालिक खुद को बना लिया, जब तुमने तय कर लिया कि अब तुम सिर्फ वही महसूस करोगे जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तो उनका नियंत्रण खत्म हो गया। साइकोलॉजी कहती है कि भावनात्मक स्थिरता इंसान को अजेय बना देती है। स्टोइक कहते हैं, अपने मन पर नियंत्रण पालो, फिर कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम शिकायत नहीं करते, तो सामने वाला इंसान भ्रम में पड़ जाता है। तुम्हारी यह स्थिरता, यह मजबूती, यह आत्मनियंत्रण उन्हें समझा देता है कि अब तुम दिल से नहीं, बुद्धि से जी रहे हो। और यही वह चीज है जो उनके अंदर पछतावे की आग लगा देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तुमने उम्मीद छोड़ दी, और यही उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। पहले तुम उम्मीद रखते थे कि वे बदलेंगे, सोचेंगे, बेहतर बनेंगे, तुम्हारी कीमत समझेंगे। लेकिन जब तुमने उम्मीद छोड़ दी, तुमने उनकी ओर देखने की चाहत छोड़ दी, तुमने उनके सुधार की प्रतीक्षा छोड़ दी, तभी उन्हें असली दर्द महसूस होता है। क्योंकि उम्मीद वह धागा है जो रिश्तों को जोड़े रखता है, और जब तुमने वह धागा काट दिया तो रिश्ता टूट गया, पर उनसे ज्यादा तुम टूटे नहीं, वो टूटे। साइकोलॉजी कहती है कि किसी का उम्मीद छोड़ देना किसी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका होता है। स्टोइक कहते हैं, उम्मीद छोड़ देना हार नहीं, बल्कि स्वीकार है। उनके लिए यह स्वीकार बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अब वे समझते हैं कि तुमने उन्हें माफ नहीं किया, तुमने उनसे उम्मीद करना बंद कर दिया, और यही सबसे गहरी चोट होती है। तुम्हारा जीवन में आगे बढ़ जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। तुमने रोका नहीं, तुमने रोए नहीं, तुमने बदला नहीं, तुमने बदला लेने की योजना नहीं बनाई, तुमने बस आगे बढ़ जाना चुना, और यह आगे बढ़ना ही उनकी असली हार है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को तब पछतावा सबसे ज्यादा होता है जब वह देखता है कि जिसके साथ उसने गलत किया था, वही इंसान जिंदगी में उभर गया है। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारा आगे बढ़ना तुम्हारा बदला है। जब तुम उभरते हो, जब तुम बेहतर बनते हो, जब तुम खिलते हो, जब तुम चमकते हो, तो उन्हें एहसास होता है कि गलती उन्होंने की थी, और यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुमसे बेहतर इंसान उन्हें शायद कभी नहीं मिलेगा।
तुम्हारा नजरअंदाज करना उन्हें अंदर से तोड़ देता है। पहले तुम हर कॉल का जवाब देते थे, हर मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, हर छोटी बात का महत्व समझते थे। लेकिन अब तुम अनदेखा कर देते हो, कॉल मिस, मैसेज सीन और भावनात्मक दूरी। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इग्नोरेंस सबसे तीखा दर्द देता है। स्टोइक कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां ध्यान भी मत दो। और तुमने यही किया। तुम अब बातें नहीं पूछते, तुम अब उनकी स्थिति नहीं जानना चाहते, तुम अब उनकी लाइफ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। और यही उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिस इंसान को हल्के में लिया था, वही इंसान अब उन्हें हल्का समझने लगा है। तुम्हारा बदल जाना उनके पुराने अहंकार को नष्ट कर देता है। पहले तुम वही थे जो वे चाहते थे, समझदार, संवेदनशील, देखभाल करने वाले। लेकिन तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा मजबूत होना, तुम्हारा शांत होना, तुम्हारा आत्मनिर्भर होना उनके अहंकार को चूर कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि चेंज शॉक इंसान के आत्मविश्वास को हिला देता है। स्टोइक कहते हैं, बदलाव ही असली शक्ति है। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें समझाता है कि उन्हें तुम्हारे साथ ईमानदार और सम्मानजनक होना चाहिए था। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, लेकिन वो अचानक दूर चला जाता है। न बात करता है, न समझाता है, बस चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। और आप बार बार सोचते हो, आखिर मैंने किया क्या है? वो क्यों बदल गई? वो क्यों दूर हो गई? और ये सोच सोच कर इंसान अंदर से टूट जाता है। पर एक सच मैं आज आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, लोग तब नहीं लौटते जब आप पीछे पीछे भागते हो। लोग तब लौटते हैं जब आप अपने अंदर की चमक वापस जगा लेते हो। जब आप खुद को इतना मजबूत, शांत और अलग बना लेते हो कि वो खुद सोचने लगती है, मैंने इसे खोकर गलती तो नहीं कर दी। आज की यह पूरी वीडियो इसी पर है। वो खुद लौट कर आएगी। अगर तुम इन 12 बातों को समझ गए, ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये इंसानी व्यवहार की सच्चाई हैं। ये बातें वही हैं जो लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के हिसाब से दूसरों को चुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से वापस लौटते हैं। अपने अंदर ऐसी चुप्पी पैदा करो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जब तुम किसी से दूरी बनाते हो और चुप रह जाते हो, तो सामने वाला सोचता है कि तुम अंदर से टूट गए हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो देखती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत बन गई है। तुम न शिकायत करते हो, न गुस्सा दिखाते हो, न रोकर अपने आप को छोटा करते हो। तुम बस चुप होकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारते रहते हो। यह चुप्पी उसकी सोच में एक खाली जगह बना देती है। ऐसा क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में? इंसान वहीं आकर्षित होता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी चुप्पी उसकी जिज्ञासा बढ़ाती है, उसकी धड़कनें तेज करती हैं और उसके मन में यह डर पैदा करती है कि कहीं उसने तुम्हें खोकर गलती तो नहीं कर दी। चुप रहना हार मानना नहीं है, यह वह चाल है जिसमें तुम सामने वाले को अपने मन से ही तुम्हारी तरफ धकेल देते हो। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाती है और सवाल ज्यादातर लोगों को उनके जवाब की तरफ खींचते हैं। यही चुप्पी उसे फिर से तुम तक वापस लाने का पहला कदम बन जाती है। अपनी ऊर्जा बदलो, वो खुद खिंच जाएगी। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से खींचते हैं। अगर तुम दुख, दर्द, रोना, शिकायत, उम्मीद और बेचैनी की ऊर्जा में हो तो कोई वापस नहीं आता। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करते हो, अपना ध्यान खुद पर लगाते हो, अपना समय अपने सुधार में लगाते हो, अपने जीवन में फिर से खुशियां पैदा करते हो, तो यह बदलाव सामने वाले की सोच में तूफान ला देता है। वह सोचती है, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जो अपनी जिंदगी संभाल लेता है। जब तुम रोते हो, वो दूर चली जाती है। जब तुम उठते हो, वो खुद पास आने लगती है। तुम अपने कपड़े, अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपना व्यवहार, अपना ध्यान सब बदलना शुरू करो। जब वह यह देखेगी कि तुम अब टूटे हुए नहीं बल्कि शांत, मजबूत और संतुलित हो, तो वह तुम्हें नए नजर से देखने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति से प्रभावित होता है जिसने अपने भीतर बदलाव लाया हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई तो उसका मन अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। अपनी उपलब्धियों से उसके भीतर हल्की जलन पैदा करो। जलन हर इंसान में होती है, चाहे वो मान ले या ना माने। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, अपना लक्ष्य पूरा करते हो, तो सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाता है। वह चाहे तुम्हें प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें सफल देखना हर किसी को पसंद नहीं आता।
जब तुम अपनी उपलब्धियों से खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हो तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। ये मेरे बिना खुश कैसे हैं? यही डर उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। लोग वापस उसी जगह आते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फिर से कुछ पा सकते हैं। अगर तुम वही पुराने इंसान बने रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, तुम उसकी नजरों में फिर से खास बनने लगते हो। सफलता की चमक अक्सर उन लोगों को भी वापस खींच लाती है जो कभी तुमसे दूर चले गए थे। अपने अंदर की कमी दूर करो, वो अपने आप सोचने लगेगी कि तुम बदल गए हो। अक्सर हम रिश्ते में कुछ गलतियां करते हैं, अतिरिक्त ध्यान, अधिक उम्मीद, जरूरत से ज्यादा प्यार या खुद को भूल जाना। लेकिन जब तुम उन गलतियों को पहचान कर उन्हें बदल देते हो तो सामने वाला चौंक जाता है। वह सोचती है कि तुम वही इंसान हो, वही आदतें हैं, वही व्यवहार है। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को धीरे धीरे चुपचाप किसी को बताए बिना ठीक करना शुरू करते हो तो उसकी सोच टूटने लगती है। वह सोचती है, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? अपने अंदर की कमियां ठीक करना तुम्हें मजबूत बनाता है और उसके मन में तुम्हारी नई छवि बनाता है। और जब कोई तुम्हें नए नजर से देखना शुरू कर दे तो वह वापस आने के बारे में भी सोचने लगता है। उसे दिखाओ कि तुम की जगह कोई नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी जगह छोड़कर भी दिल के किसी कोने में यह उम्मीद रखता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। जब तुम अपने आप को इतना खास बना लेते हो कि वह खुद सोचने लगे, क्या सच में इसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई और आ गया, तो यह भावना इंसान के मन में डर पैदा करती है और डर अक्सर लोगों को वापस खींच लाता है। तुम दिखावा मत करो, बस अपनी जिंदगी में नए रिश्ते नहीं, नई खुशियां लाओ। जब वह देखेगी कि तुम अपना जीवन किसी के बिना भी खूबसूरती से जी रहे हो तो उसके मन में तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। जिसकी कीमत बढ़ जाती है उसके पास लोग अपने आप लौट आते हैं। खुद को इतना खुश कर लो कि उसकी वापसी का वजन कम हो जाए। कई बार इंसान सामने वाले की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की खुशियां नहीं होती। लेकिन जब तुम अपनी खुशी खुद बनाने लगते हो, अपने शौक, अपने सपने, अपनी प्रगति, तो तुम मानसिक रूप से इतने हल्के हो जाते हो कि सामने वाला यह महसूस करता है कि वह अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। और यही एहसास इंसान को वापस खींचता है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाते हो तो सामने वाला सोचता है, मैं इसके लिए अब कितना मायने रखती हूँ। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं वापस जाता है जहां उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना सीख लेते हो। तभी वह समझती है कि तुम्हें खोना आसान नहीं है। अपने व्यवहार में रहस्यमयता लाओ, वो खुद पूछने लगेगी कि तुम कैसा हो। यदि तुम हर बात बताते रहोगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तो इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा रहस्यमय बनते हो, अपने जीवन का हर हिस्सा खुलकर नहीं दिखाते, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में जगह देता है। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। जब तुम थोड़ा रहस्यमय बन जाते हो, वह तुम्हारी जिंदगी में झांकना चाहती है। और जब उसे लगता है कि पहले जैसी पकड़ अब नहीं रही, तो वह वापस जुड़ने की कोशिश करती है। रहस्यमय बनो, बंद नहीं। यह रहस्य उसकी सोच को तुम्हारी तरफ खींचेगा। बिना कहे उसे महसूस करवाओ कि तुम अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। बदलाव का असर शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहते, न पहले जैसी कमजोरी, न पहले जैसी उम्मीद, न पहले जैसी पकड़, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसके जाने से तुम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। यही भावना उसे वापस सोचने पर मजबूर करती है। इंसान अक्सर तब लौटता है जब उसे लगता है कि वह किसी मजबूत, शांत और स्थिर इंसान को छोड़ आया है। तुम अपने लिए बदलो, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारा बदलाव उसके दिल में झटके की तरह लगेगा। उसके बिना भी आगे बढ़ो ताकि उसे महसूस हो कि तुम पर उसका असर खत्म हो रहा है। जब उसे लगेगा कि तुम अब भी उसके पीछे हो, उसके वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उसके बिना रुके हुए हो, तो वह कभी नहीं लौटेगी। लेकिन जब उसे पता चले कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना उसके सहारे, बिना उसके ध्यान के, तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होगी। वह सोचेगी, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यही सोच किसी को भी वापस लाने का सबसे गहरा रास्ता है। इंसान वहीं लौटता है जहां वह अपनी कमी महसूस करता है। तुम आगे बढ़ोगे तो वो सोचने लगेगी, तुम मजबूत बनोगे तो वो डरने लगेगी, तुम बदलोगे तो वो लौटने लगेगी।
खुद को इतना प्यार दो कि उसे शर्म आने लगे कि उसने तुम्हें खो दिया। जब तुम खुद को इतना प्यार, सम्मान और महत्व देने लगते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। यह एहसास कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो खुद को भी प्यार करना सीख गया, उसके दिल में पछतावा पैदा करता है, और पछतावा अक्सर लोगों को वापस लौटने पर मजबूर करता है। खुद से प्यार करके तुम दूसरों के प्यार का स्तर तय करते हो। तुम जितना खुद की कीमत जानोगे, उतना ही वह तुम्हारी कीमत समझेगी। जिसे समझ नहीं आता, वह इंसान की सोच में जगह बना लेता है। जब तुम खुद को थोड़ा कम खुला रखते हो, हर बात नहीं बताते, हर भाव नहीं दिखाते, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। यही खाली जगह जिज्ञासा को जन्म देती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे जाता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। अगर तुम बहुत आसान हो तो दिलचस्पी मर जाती है, लेकिन अगर तुम थोड़े रहस्यमय हो तो वही रहस्य तुम्हें याद करवाता है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचेगा। मनोविज्ञान कहता है मानव दिमाग उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम जल्दी गुस्सा, दुख या प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया। यह शांत व्यवहार सामने वाले को अपनी हर बात पर सोचने में डाल देता है। भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को आकर्षक बनाता है। जो इंसान हर बात पर टूट नहीं जाता, रोता नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो दूसरों की नजर में और गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है जिस इंसान पर उसका मन काबू नहीं पा सकता, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वह खुद तुम्हारी ओर खींच जाएगी। दूरी हमेशा चाह पैदा करती है। जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो, ना गायब होते हो ना चिपकते हो, तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगता है। मन का नियम है, जो हमेशा पास हो उसकी कीमत कम हो जाती है। थोड़ी दूरी दिल में जगह बनाती है। इंसान उस चीज को चाहता है जो बिना शोर के बदलती है। अगर तुम चुपचाप अपने आप को बदलते हो, अपने कपड़े, अपने आदत, अपना व्यवहार, तो यह बदलाव बिना बोले सामने वाले को भीतर से हिला देता है। वह सोचती है ये मेरे बिना और अच्छा कैसे हो गया। यह सोच मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को वापस खींचने का कारण बनती है। खुद पर ध्यान लगाने वाले हमेशा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जब तुम अपने काम, शरीर, करियर, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसी की तरफ लौटते हैं जिसकी ऊर्जा उन्हें सुरक्षित, मजबूत और शांत महसूस करवाती है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अपनी जगह दिखाई दे। अगर तुम अपने जीवन से उसे पूरी तरह निकाल दोगे, तो वह नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में इतनी रोशनी ला देते हो कि कोई भी उसमें प्रवेश करना चाहे, तो वह खुद लौटने का रास्ता तलाशेगी। जब तुम वैलिडेट करना बंद कर देते हो, सामने वाला वैलिडेशन खोजने लगता है। जब तक तुम उसे साबित करते रहोगे कि तुम उसे चाहते हो, वह तुमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, वह वैलिडेशन खोजने लगता है, और इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां से उसे वैलिडेशन मिलता था। इंसान वही याद करता है जिसने उसे कभी चुनौती दी हो। जो इंसान हमेशा हाँ कहता है, वह जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो सीमाएं सेट करता है, ये सही है, ये गलत है, उसकी इज्जत बढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि चैलेंज इंसान का ध्यान खींचता है। तुम चुनौती बनो, कमजोरी नहीं। इंसान उस इंसान की ओर खींचता है जो खुद में सुरक्षित हो। तुम जितने इनसिक्योर रहोगे, वो उतनी दूर जाएगी। तुम जितना सिक्योर रहोगे, वो उतनी पास आएगी। मन को शांति चाहिए, और शांति उस व्यक्ति में मिलती है जो खुद को लेकर आश्वस्त हो। अपनी अनुपस्थिति में भी प्रभाव छोड़ो। अगर तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, तो तुम कभी याद नहीं किए जाओगे। जब तुम अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाते हो कि तुम्हारे न होने पर भी खामोशी भारी लगे, तो इंसान वापस लौटने पर मजबूर होता है। लोग उस इंसान की ओर लौटते हैं जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को गिरा दोगे, वह तुम तक कभी नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपने लिए खड़े रहोगे, अपने दिल के लिए, अपनी सीमाओं के लिए, तो तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। और इंसान हमेशा कीमत के पीछे जाता है। मनोविज्ञान कहता है जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, वो तुम्हें देखकर चौंकना चाहिए। अगर तुम वही पुराने, दुखी, टूटे हुए इंसान रहोगे, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बदले हुए नजर आओ, शांत, मजबूत, संतुलित, तो उसकी सोच बदलने लगेगी। यही बदलाव उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें डर लगता है कि वह किसी खास को खो चुके हैं।
अगर उसे लगे कि तुम अभी भी इंतजार में हो तो वह आराम से रहेगी। अगर उसे लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, खुश हो, तो उसके दिल में डर पैदा होगा और यही डर लोगों को वापस आता है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया अपने आप तुम्हें फिर से तलाशेगी। चाहे रिश्ता हो, प्यार हो या आकर्षण, हर चीज वैल्यू पर टिकी है। जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वही एक दिन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब तुम अपनी भावनाएं रोक लेते हो, सामने वाला तुम्हारी भावनाएं खोजने लगता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे चाहे, उसकी परवाह करे। लेकिन जब तुम उसकी तरफ से अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हो, न शिकायत, न गुस्सा, न दर्द, तो उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वह जान नहीं पा रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं सबसे अधिक ध्यान देता है जहां उसकी पहुंच आसानी से नहीं हो पाती। जब तुम भावनाएं नहीं दिखाते तो सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता है। वह यह सोचकर बेचैन हो जाती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी जगह है या नहीं, और यह बेचैनी ही उसे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। ध्यान रहे, भावनाएं छिपाना और भावनाएं दबाना अलग बात है। तुम अपनी भावनाओं को खुद में रखो, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। यह रणनीति सामने वाले को हमेशा तुम्हारी भावनाओं के पीछे दौड़ाती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जिसके अंदर गहराई ज्यादा हो और पहुंच कम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख लेते हो, सामने वाला तुम्हें खोने के डर में आ जाता है। सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम किसी को अपनी तरफ खींच लो, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के लिए टूटने ना दो। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो, कब बात करनी है, कब दूर रहना है, किस चीज पर ध्यान देना है, तो सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में अब उसके लिए पहले वाली जगह नहीं रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसका नियंत्रण कम हो जाए। जब वह देखती है कि तुम पहले जैसे आसरे पर नहीं पड़े हो, पहले जैसा इंतजार नहीं कर रहे, पहले जैसा भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं हो, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है। यह डर कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। इसी डर से इंसान दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। याद रखना, किसी को खोने का डर किसी को खो देने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बोलते हो, सामने वाला ज्यादा प्रभावित होता है। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब पड़ता है जब तुम काम करते हो और दिखाते नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हिडन ग्रोथ यानी छिपी हुई प्रगति सामने वाले की सोच में गहरी जगह बनाती है। जब तुम अचानक बदलने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, लेकिन इस बदलाव को जाहिर नहीं करते, तो वह खुद तुम्हारी जिंदगी में झांकने लगती है। वह सोचती है कि तुम इतना चुप रहते हुए भी कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। कम बोलने और ज्यादा करने की आदत इंसान के अंदर एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि जो ज्यादा बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो अपने बदलाव को छिपाकर रखता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यही कीमत सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है। जब तुम अचानक उपलब्ध होना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को याद करने लगता है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, मैसेज का तुरंत जवाब, कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स, हर समय हाँ, वह तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय का सम्मान करने लगते हो, अपनी सीमा तय कर देते हो कि कब बात करोगे और कब नहीं, उस दिन से तुम उसकी सोच में जगह बनाने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है कि अनुपलब्ध चीज की कीमत हमेशा बढ़ती है। जब तुम थोड़े मुश्किल हो जाते हो, थोड़े कम पहुंच में आते हो, तो उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो, तुम क्यों बदले। यही सवाल इंसान को जुड़ने पर मजबूर करते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हें समझने के लिए मजबूर हो जाता है। लोग अपनी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में देखते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, दुख, रोना, परेशान होना, तो सामने वाले को लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, भावनाओं से ऊपर उठते हो, उसकी बातों, व्यवहार या दूरी को शांत मन से देखना शुरू करते हो, तो उसकी पकड़ तुम पर कमजोर हो जाती है। यह कमजोर पकड़ उसके मन में डर पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन पर हम नियंत्रण खो देते हैं, उन्हें हम ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हारी यह शांति उसके मन को हिला देती है। जब तुम बिना कहे खुद में सुधार लाते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजर से देखने लगता है।
बदलाव हमेशा शब्दों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने व्यवहार, आदतों, सोच और ऊर्जा को अंदर से बदलना शुरू करते हो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, कपड़े, बात करने का तरीका, शरीर की भाषा, आत्मविश्वास, लक्ष्य पर फोकस, लेकिन किसी को बताते नहीं, तो यह बदलाव खुद ही उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और तुम्हारा बदलाव ऐसा ही प्रभाव डालता है। वह सोचती है कि तुम उसके बिना और मजबूत कैसे हो गए। जब तुम उसे समझाने की कोशिश बंद कर देते हो, वह खुद अपना जवाब खोजने लगती है। जितना तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या महसूस किया, वह उतना ही दूर जाएगी। लोग कभी समझाने से नहीं समझते, वे अनुभव से समझते हैं। जब तुम अपनी बात कहना बंद कर देते हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो उसके मन में सवाल पैदा होता है, पहले ये मुझे सब समझाता था, अब क्यों नहीं। यह सवाल उसे भीतर से हिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जहां उसे स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। जब तुम किसी के बिना भी खुश दिखने लगते हो, सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचानने लगता है। खुशी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हो, अपने काम में लगे रहते हो, दूसरों से मिलते जुलते हो, अपने सपनों को फिर से जगाते हो, तो सामने वाला समझता है कि उसने तुम्हें जितना कमजोर समझा था, तुम उतने नहीं हो। यह एहसास इंसान के अंदर हल्की जलन और डर पैदा करता है। डर कि कहीं तुम उसे भूल ना दो, और जलन की कोई और तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह न ले ले। मनोविज्ञान कहता है कि खुश रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब तुम उसकी आदतों को खुद से हटाने लगते हो, वह तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। जब तुम किसी को दिल से निकालना शुरू करते हो, वो गाने छोड़ना, वो यादें हटाना, वो बातें दोहराना बंद करना, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। यह बदलाव सामने वाले तक पहुंचता है, भले ही तुमने कुछ कहा न हो। अचानक उसे लगता है कि तुम्हारा मन उससे दूर जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रहा हो। तुम जितना खुद को उससे मुक्त करते हो, वह उतना तुम्हें याद करना शुरू करती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। सीमा तय करना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब तुम ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले पाता। सीमा का मतलब है खुद की इज्जत, और इंसान उसी की ओर लौटता है जिसमें खुद की इज्जत नजर आए। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, वह खुद सवालों में घिर जाती है। तुम पहले पूछते थे, क्या हुआ, क्यों बदले, किसके साथ हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब तुम अचानक ये सवाल पूछना बंद कर देते हो, तो उसके दिमाग में तूफान आ जाता है। वह सोचती है कि तुमने सवाल पूछना क्यों छोड़ दिया, तुम्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं, और बेचैनी हमेशा इंसान को उसी तरफ ले जाती है जहां वह जवाब ढूंढ रही होती है, यानी तुम्हारी तरफ। जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हो, सामने वाला तुम्हें नए स्तर पर देखता है। भावनात्मक मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम किसी के शब्दों या व्यवहार से टूटते नहीं। जब तुम रोना छोड़ देते हो, खुद को संभालना सीख लेते हो, अपने मन को शांत रखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई चमक आ जाती है। यह चमक अंदर से आती है और दूर से दिखाई देती है। इंसान ऐसे लोगों से आकर्षित होता है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं। जब तुम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। जब वह सोचती है कि तुम पीछा करोगे और तुम नहीं करते, जब वह सोचती है कि तुम उसे मनाओगे और तुम नहीं मनाते, तो यह स्थिति उसके दिमाग में उलझन पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंक्रीजेस इमोशनल अट्रैक्शन। तुम जितना अप्रत्याशित बनते हो, वह उतना ही तुम्हें समझने की कोशिश करती है। जब तुम उसके बिना भी अपने जीवन को अर्थ देते हो, वह खुद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। जब तुम अपने लक्ष्य, सपनों, करियर, परिवार, इन सब पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाती है। ऐसे लोग कभी खाली नहीं होते, कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, और इंसान हमेशा उसी के पास लौटता है जिसकी जिंदगी में दिशा होती है।